हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संधि और संधि के बारे में विस्तार रूप से जानेंगे कि संधि किसे कहते हैं और संधि के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो देखिए संधि का मतलब होता है मेल। क्या होता है? मेल। क्या होता है? मेल या मिलना। ठीक है, तो देखिए संधि का परिभाषा अगर हम कहें तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे इसका परिभाषा। संधि का परिभाषा। ठीक है, संधि का परिभाषा। संधि का परिभाषा देखेंगे तो होगा कि दो वर्णों, ठीक है, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, बात समझ गए? दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। ये होता है संधि का परिभाषा। अब देखिए संधि तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। ठीक है, पहला होता है स्वर संधि। स्वर संधि। दूसरा होता है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। और तीसरा होता है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि। बात समझ गए? अब देखिए स्वर संधि के बारे में हम लोग जानेंगे। क्या जानेंगे? स्वर संधि के बारे में कि स्वर संधि का परिभाषा क्या होता है, इसको कैसे हम जानेंगे। स्वर का मतलब होता है अ से अ तक का। ठीक है, स्वर संधि का मतलब होता है अ से अ तक का। ठीक है ना। अब देखिए लघु वर्ण और दीर्घ वर्ण दो होते हैं, जैसे लघु मात्राएं और दीर्घ मात्राएं। लघु का मतलब होता है छोटा और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, अब हम देखेंगे स्वर संधि। ठीक है, पहला हेडिंग। ठीक है, स्वर संधि। अब इसका परिभाषा जानेंगे। इसका परिभाषा होता है दो स्वरों के आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, स्वर संधि। ये हमारा हो गया स्वर संधि का परिभाषा कि दो स्वरों के आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। अब इसका हम लोग उदाहरण देखेंगे। उदाहरण हो जाएगा हमारा उदाहरण। ठीक है, जैसे हिम धन आलय। ठीक है, हिम धन आलय। अब देखिए हिम धन आलय की बात करें अगर हम, तो क्या है? यहाँ पे अ है और यहाँ पे आ है। किसी भी व्यंजन में स्वर छिपा होता है अ। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है हमारा अ और यहाँ पे दिया है आ। ठीक है, अगर दोनों को हम मिलाएं तो हमारा बन जाएगा आ। ठीक है ना। अब ये दो स्वर आपस में मिल रहे हैं, एक नए स्वर का निर्माण कर रहे हैं, उत्पन्न हो रहा है आ हमारा। ठीक है, अब इसको बनाएंगे हम, इसका मेल कराएंगे तो हो जाएगा हमारा, इसका हो जाएगा हिमालय। हो जाएगा हिमालय। ठीक है, क्या हो जाएगा? हिमालय। देखिए क्या हो गया है, दो स्वर मिले हैं आपस में, अ और आ,
क्या बना है, आ बना है। और क्या बना है, ये हिमालय, हिमधन आलय का क्या बना है, हिमालय बना है। ठीक है, बात समझ गए। अब आगे देखेंगे कि स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं। अब स्वर संधि के भेद पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के भेद। तो देखिए स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। तो लिखेंगे स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसमें पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा होता है गुण स्वर संधि, है वृद्धि स्वर संधि, चौथा होता है यण स्वर संधि, और पांचवा होता है अयादि, अयादि स्वर, अयादि स्वर संधि। अब इसमें हम पढ़ेंगे हमारा ये दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि का मतलब होता है दीर्घ, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, कि जब भी लघु और दीर्घ मात्राएं मिलकर एक दीर्घ मात्राएं बनाएंगी तो क्या कहलाएगा, दीर्घ स्वर संधि कहलाएगा। पहला हम पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, तो लघु स्वर और दीर्घ स्वर आपस में मिलकर दीर्घ स्वर बनते हैं। देखिए ये एक सिंपल परिभाषा है। कहने का मतलब यह है कि लघु स्वर, दीर्घ स्वर और दीर्घ स्वर और लघु स्वर आपस में जब मिलेंगे तो एक दीर्घ स्वर का निर्माण करेंगे। ठीक है, जब भी जहाँ भी अगर लघु स्वर और दीर्घ स्वर मिलकर एक दीर्घ स्वर बनाते हैं, उत्पन्न होता है, तो हम क्या कहेंगे, वहाँ हमारा दीर्घ स्वर संधि होगा। ठीक है, बात समझ गए। अब देखिए इसका उदाहरण की बात करें अगर हम, ठीक है, उदाहरण की बात करें तो जैसे हम अ का बनाएं। ठीक है ना, पहला होता है अ प्लस आ बराबर आ। ठीक है, आ प्लस अ इक्वल टू आ प्लस अ बराबर आ प्लस आ बराबर आ। हम ये देख रहे हैं, ठीक है, कि प्रत्येक स्थिति में क्या बन रहा है, दीर्घ स्वर बन रहा है। यहाँ पे लघु स्वर और दीर्घ स्वर मिलाकर क्या बना रहे हैं, दीर्घ स्वर बना रहे हैं। ठीक है, अब इसका उदाहरण देखेंगे। क्या देखेंगे, उदाहरण। इसका उदाहरण देखेंगे तो इसका उदाहरण हो जाएगा, इसका उदाहरण हो जाएगा हमारा विद्याधन आलय, विद्याधन आलय। ठीक है, और इसको हम लिखेंगे, इसका बनाएंगे अगर, तो यहाँ पे क्या बनेगा, हमारा आ है और यहाँ भी आ है, इन दोनों को मिलाएंगे तो बन जाएगा हमारा आ। अब इसको मिलाकर बनाते हैं अगर, तो हमारा बनेगा क्या, विद्यालय। क्या बनेगा, विद्यालय। ठीक है,
क्या बन गया, विद्यालय। ठीक है, बात समझ गए। ये हमारा उदाहरण था, और कुछ उदाहरण हैं जिनको हम समझाएंगे। ठीक है, आगे उदाहरण देखिए। दूसरा उदाहरण देखेंगे, ये पहला उदाहरण था, ये दूसरा उदाहरण देखेंगे। एक धन अंत। तीसरा उदाहरण सधन अपेक्ष। ठीक है, अब देखिए इसका बनाते हैं हम। तो यहाँ पे दिया है अ और यहाँ भी दिया है अ। ठीक है, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, आ। तो हमारा बन जाएगा एकांत। क्या बन जाएगा, एकांत बन जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी अ है और यहाँ पे भी अ है। ठीक है, तो दोनों मिल कर के बनाएंगे, आ बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, सापेक्ष। क्या हो जाएगा, सापेक्ष। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसके आगे हम पढ़ेंगे क्या, गुण स्वर संधि, और गुण स्वर संधि को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।